नमस्कार बच्चों, आज हम कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लासेस में अकाउंट्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक नटवाड़िया है। मैं तुम्हारी अकाउंट्स की क्लासेस लूँगा। तो आज हम सबसे पहले साझेदारी के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स में साझेदारी एक पार्ट है जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं इंग्लिश में। पार्टनरशिप 12th क्लास में लगभग 25 मार्क्स का वेटेज लेके चलती है। ट्वेल्थ क्लास में पूरी पार्टनरशिप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसकी एक अलग से किताब है। पहला पार्ट साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय। दूसरा, साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा है साझेदार की मृत्यु या रिटायरमेंट, जिसको हम अवकाश या सेवानिवृत्त भी कहते हैं। सेवानिवृत्त। और चौथा है साझेदारी का समापन। तो पूरी साझेदारी को हम 4 पाठों में पढ़ेंगे। पहला साझेदारी का सामान्य परिचय है। दूसरा, साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश है। और तीसरा है साझेदार की मृत्यु या रिटायरमेंट, जिसको हम सेवानिवृत्ति कहते हैं या अवकाश ग्रहण भी। और चौथा है साझेदारी का समापन। तो पूरी साझेदारी को हम इन 4 पाठों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले साझेदारी का सामान्य परिचय की बात करते हैं कि साझेदारी क्यों की जाती है और साझेदारी के लिए किन किन बातों का या किन किन नियमों का होना आवश्यक है। साझेदारी होती है वो साझेदारी कौन से अधिनियम के तहत की जाती है। तो साझेदारी किसे कहते हैं? सबसे पहले साझेदारी की परिभाषा या अर्थ। साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी का मतलब होता है कि व्यवसाय का वह स्वरूप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को करते हैं और वो अपने लाभ को निश्चित अनुपात में बांटते हैं और वह व्यवसाय सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, उसको हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में जो साझेदारी की परिभाषा या उसके अर्थ में 2 बातों का होना अति आवश्यक होता है। पहला जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं वह व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, जिसको हम वैध कहते हैं। वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। दूसरा, लाभ कमाने का उद्देश्य। जब कोई भी व्यवसाय किया जाता है तो वह व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत
वैधानिक होना चाहिए, जिसको हम वैध कहते हैं। दूसरा, उनका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य लाभ कमाने का होना चाहिए। अगर कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई व्यवसाय करते हैं और वह व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है तो उसको हम साझेदारी नहीं कहते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि वह वैध होना चाहिए और दूसरी बात लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। तो साझेदारी की सीधी सीधी परिभाषा है कि व्यवसाय का वह स्वरूप जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वैधानिक व्यवसाय करते हैं और उनका उद्देश्य लाभ कमाने का होता है, वह व्यवसाय सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का संचालन, भारत में साझेदारी का जो संचालन होता है वो एक अधिनियम के माध्यम से होता है और वह साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होता है। भारत में साझेदारी का संचालन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होता है। यह अधिनियम 1932 में बना और 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 भारत में कब से लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 1932 से इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम में उन सभी नियमों का वर्णन किया गया है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किन नियमों के आधार पर संचालित की जाएगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम समझने के बाद में, इससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि 1932 से पहले जो साझेदारी संचालित की जाती थी वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत लागू की जाती थी या कौन से अधिनियम उस पर लागू होते थे। तो इससे पहले जो भारतीय साझेदारी की जाती थी उसके लिए एक अधिनियम था, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम से पहले जो साझेदारी संचालित की जाती थी वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत, जो 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके नियम उसमें लागू होते थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि जिसके बाद में 1932 में साझेदारी के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया 1932। तो जो संपूर्ण साझेदारी होती है वो 1932 के अधिनियम के तहत संचालित की जाती है। अब हम साझेदारी की विशेषताओं की बात करते हैं कि भारतीय साझेदारी की कुछ विशेषताएं हैं। एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय साझेदारी की 2 या 3 विशेषता बताइए। तो हम साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषता होंगी तभी वो जॉइंट बिजनेस होगा, वो साझेदारी कहलाएगा। जो पहली साझेदारी की विशेषता है वह है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो वही साझेदारी कहलाएगी। एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई व्यवसाय संचालित किया जाता है तो वो साझेदारी नहीं कहलाती है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप होगी उसके लिए अलग से अधिनियम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जाता है उसको हम एकल व्यापार कहते हैं और इंग्लिश में उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय के ऊपर जो नियम कानून बनते हैं और वो 1932 के लगते हैं तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं?
अधिकतम 50 व्यक्ति। साझेदारी में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। कुछ किताबों में जो गाइड बनी हुई हैं उन कुछ किताबों में 100 व्यक्ति दिया हुआ है, लेकिन जो 1932 अधिनियम बना हुआ है उसमें साझेदारी के अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 दी हुई है। तो पहली विशेषता 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तभी वो साझेदारी वैध होगी। दूसरी है लाभ का विभाजन। दूसरी विशेषता है लाभ का विभाजन। जो साझेदारों के द्वारा व्यवसाय किया जाता है उस व्यवसाय से जितना भी लाभ कमाया जाता है उस लाभ का विभाजन साझेदारों के मध्य उनके निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जो निश्चित अनुपात होता है उस निश्चित अनुपात की हम बात करेंगे कि वो निश्चित अनुपात कैसे निर्धारित किया जाता है, और उस निश्चित अनुपात के लिए एक अलग से अनुबंध होता है जिसको हम साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध कहते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तीसरा है व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति या सभी के द्वारा किया जाए। साझेदारी की तीसरी विशेषता है कि व्यवसाय का संचालन उन साझेदारों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए या सभी साझेदारों के द्वारा किया जाए। अगली विशेषता अधिनियम का लागू होना। जो साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है वह अधिनियम इस साझेदारी पे लागू होना जरूरी है, तभी वह साझेदारी मानी जाएगी। अगली विशेषता है साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता। साझेदारी की पांचवी विशेषता है कि साझेदारों के मध्य अनुबंध होना चाहिए या समझौता होना चाहिए। अनुबंध या समझौता का मतलब है कि उनका लाभ का विभाजन किस अनुपात में होगा, किस साझेदार को कितना कमीशन दिया जाएगा, किस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा। तो जितने भी कार्य होते हैं साझेदारों में उनका दायित्व किस साझेदार का कितना होगा, यह अनुबंध के माध्यम से या समझौते के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो इन विशेषताओं जिस व्यवसाय में मिलेंगी उसको हम साझेदारी कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है और साझेदारी को संचालित करने के लिए किन किन लेखों की आवश्यकता होती है। थैंक यू।